ऑनलाइन सेलिंग जो है उसके 3-4 प्रकार हैं, ठीक है, वो सीख लेते हैं। तो ऐसा लिख दो, टाइप ऑफ ऑनलाइन सेलिंग। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ ई कॉमर्स या टाइप ऑफ ऑनलाइन सेलिंग। तो पहला उसमें लिखो B2C। क्या लिखेंगे? B2C। सुना है ना B2C? कुछ लोग को पता भी रहेगा। B मतलब बॉम्बे, 2 मतलब नंबर 2 लिखना, और C मतलब कस्टमर का C। सो हमने क्या बात किया? टाइप्स ऑफ ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो पहले लिखो B2C मतलब B मतलब बॉम्बे का B, नंबर 2, C मतलब कस्टमर का C। तो ऐसे लिखो B2C, है ना। दूसरा टाइप लिखो B2B। क्या लिखेंगे? B2B। मैं समझाता हूं क्योंकि, और ये क्यों समझना है ना, वो इसके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अपना जो बिजनेस है ना वो बढ़ाना है ना, तो अलग अलग टाइप का ये अपने को ई कॉमर्स समझेगा ना तो काफी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, आपका नॉर्मल जो आपका जो बिजनेस करते हैं ना उसमें भी काम आएगा, ठीक है, आर्टिजन्स को, सेलर्स को। तो दूसरा टाइप लिखा B2B लिखा, फिर लिखो B2G। क्या लिखेंगे? G फॉर गवर्नमेंट, B2G। हाँ, और चौथा लिख दो C2C। क्या लिखेंगे? C2C। ओके। अभी वैसे तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं, B2, B2C, फिर G2B, बहुत सारा है। हमें 4 ही सीखना है खाली, ठीक है ना। अपने लिए खाली 4 ही इंपॉर्टेंट है। ओके। पहला जो है B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी अमीना जी जब भी प्रोडक्ट ऑनलाइन पे रखते हैं और मैं जो है कस्टमर हूं, मैं अगर ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो ये क्या हो गया? B2C का ट्रांजैक्शन हो गया, B2C हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कस्टमर खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदता है ना। अमीना जी आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? शॉल। तो समझो शॉल बना, मैंने खरीदा ना इनसे, तो शॉल मैं ही वापरने वाला हूं। कौन वापरेगा? मैं, है ना। तो ये अगर मैं ही वापर रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे? B2C। सबको समझ रहा है ये? हाँ, किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करें कि B2C मतलब क्या। हाँ, तो आप सभी लोग जो हो, आप क्या हो? आप सभी लोग क्या हो? बिजनेसेस। आप सब सेलर हो, आप बेचते हो, तो आप बिजनेस हो गया। भले आपके, अच्छा, आप में से कितने जन का कंपनी बना हुआ है? कंपनी बनाया हुआ है किसी? कितने जन ने बनाया हुआ है? हाथ ऊपर करें। समूह या जैसे रजिस्टर किया हुआ? SEG रजिस्टर्ड। हाँ, आपने भी किया रहेगा ना। कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है? 9th जनरेशन है आपका रहेगा सर। कंपनी नहीं है तो अभी कल ही रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, कर लीजिए। वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो सबको कंपनी रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, पहले हम धीरे धीरे सीखेंगे, बनाएंगे, फिर जैसे बढ़ेगा ना काम फिर रजिस्टर करना है, ठीक है। बट जिसे लोग ने कुछ लोग का बना हुआ है, कितने जन का बना हुआ है तो मुझे पता चले। आपका बना हुआ है, आपका बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये इसके लिए हमने बात किया कि आप सभी लोग क्या हो? बिजनेसेस, बरोबर। ये सबको समझा? जो नहीं भी कर रहा है तो भी वो बिजनेस ही है। ओके, जिसके पास कंपनी रजिस्टर नहीं है फिर भी वो। तो अगर मैंने वेबसाइट से मैंने खरीदा ना, लाइक रेगुलर कस्टमर के जो खुद वापरने वाला है, अगर ये मैंने बैग खरीदा मैं ही वापरूंगा तो ये क्या हो गया? B2C जैसा धंधा। दूसरा है B2B। हाँ, B2B में क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस। तो इसमें क्या होगा? अमीना जी इधर बैठे हैं और समझो आपका नाम क्या है? जिगवित। तो अगर जिगवित जो है ये अगर अमीना जी से खरीदते हैं शॉल, फिर ये जिगवित भाई ने क्या किया? इनसे 1000 में लिया और फिर इन्होंने ना किसी और को 2000 में बेच दिया, है ना। तो ये B2B जैसा हो गया। ये भी बिजनेस है, इसको कोई और काम के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो उनसे अगर लेता है तो ये क्या हो गया? B2B। ये खुद वो प्रोडक्ट वापरने वाले हैं नहीं, है ना। हाँ, वैसे अभी जैसे कि समझो कि हम नीटिंग का बात करते हैं, कुछ लोग नीटिंग में है ना, नीटिंग में कितने जन है फॉर एग्जांपल। तो समझो आपको धागा परचेस करना पड़ता है, कहाँ से करते हैं? खुद करते हैं, कभी किसी और का यूज नहीं किया? खुद लेके आता है, बहुत ही बढ़िया। ओके,
तो समझो, हाँ लूम का, तो कोई दूसरा एसएचजी है समूह जो आपको ये करके ही दे रहा है, आप जिस तरह से कर रहे हैं ना उनका काम ही वही है, तो आप उनसे लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। तो वो क्या हो गया? B2B। तो उनको जो है दूसरे बिजनेस को बेचना है ना, तो वो B2B हो गया। समझ गया सबको? तो दूसरे इसके भाषा में उसको क्या बोलेंगे ना, बल्क ऑर्डर या होलसेल भी बोलते हैं। होलसेल पता है ना? अभी समझो सेम प्रोडक्ट, ये जैसे शाल का ही बात हो गया, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल शॉल का। तो शॉल जो है इनका आपका कितने का पड़ता है एक शॉल? 2000-3000, बहुत ज्यादा महंगा मत दो। 2000 वाला शॉल दे रहे मुझे। अभी मैं कैलाश हूं, लेकिन मुंबई में ना मेरा बड़ा सा हैंडीक्राफ्ट स्टोर है। क्या है? हैंडीक्राफ्ट स्टोर है। मैं अमीना जी को बोलता हूँ मेरे को 50 शॉल दो, ठीक है? आप बना पाएंगे 50 शॉल? कितना टाइम लगेगा? पूछ रहे हैं उनके क्या, पार्टनर को पूछ रहे हैं। एक महीने में? चलो एक महीने बाद में इन्होंने मुझे 50 साल दे दिया, मैं क्या करूंगा, मेरा दुकान में ये स्टॉक कर दूंगा, ठीक है? और मुंबई में बेच रहा हूं तो मैं 5000 में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 5000 में। 3000 मेरा प्रॉफिट। पर ये जो है मुझे बेचा ना, तो मैं कौन सा हूं? मैं बिजनेस हूं अभी। तो ये क्या हो गया? B2B। तो अगर आप डायरेक्टली समझो ले मार्केट में बेच रहे हैं, जो रेगुलर कस्टमर आके लेके जा रहा है ना, तो B2C हो गया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि मैं बल्क ऑर्डर वाला किधर से कस्टमर ढूंढूं कि एक साथ में मेरे से 50 ले गया, बरोबर है? तो आपको रेगुलर वो, तो ये तो जो भी बिजनेसेस है ना, वो अलग अलग टाइप का जो क्या बोलते हैं इनकम जनरेट होना ऐसा बना के रखते हैं। B2C भी करते हैं, B2B भी करते हैं, क्योंकि B2B वाला 50 साल वाला ऑर्डर उनको रोज रोज नहीं मिलेगा, है ना? 10 दिन में एक बार आया, हफ्ते में आया, शायद महीने में एक बार आया, तो तब तक वो B2C वाला छोटा छोटा एक दो चलना चाहिए, है ना? तो जो लोग खाली B2C कर रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप B2B भी। तो हमने दो चीज देखा, B2C और B2B देखा, बरोबर? ये सभी को समझा, है ना? और तीसरा चीज है B2G लिखा ना आपने, मतलब क्या आप गवर्नमेंट को भी बेच सकते हो, है ना? गवर्नमेंट को, उनको कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, उनको समझो के मेहमान आ रहे हैं, बड़ा सा फंक्शन हो गया, तो उनको 100 शॉल चाहिए, है ना? तो अगर अमीना जी ने उनको गवर्नमेंट को 100 शॉल दे दिया, तो ये क्या हो गया? B2G। जैसे दिया था, कल ही दिया था, हाँ बरोबर है। तो कोई तो अपना आर्टिजन से आया रहेगा ना वो शॉल, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? B2G। उल्टा भी होता है, गवर्नमेंट भी आपके साथ बिजनेस करता है, गवर्नमेंट आपको कुछ देता है। क्या देता है? जिमित जी का है अभी अपना हमारा जो ये इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ पर पेंटिंग्स लगानी है लंका पेंटिंग, तो वो जिमित जी को ऑर्डर दे, और जिमित जी इंटर्न ही कैन यू नो रीजनेबल रेट में उनको दे सकते हैं, यानी इनका नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, तो आर्टिजन का प्रमोशन भी हो जाता है और इनका सेल भी हो जाता है, एज वेल एज कल्चर इज सस्टेन्ड और ट्रेडिशंस कंटिन्यू होता है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है इसमें, इसलिए काफी गवर्नमेंट्स, काफी ऑर्गेनाइजेशंस B2B में इन्वॉल्व है। आप भी कोशिश कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए कि आप गवर्नमेंट को किस तरह आपका प्रोडक्ट दे सकें, क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना? और गवर्नमेंट, मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमेशा चाहिए रहते हैं, आज नहीं तो कल उनको चाहिए रहते, तो हमेशा संपर्क बनाए रखने का, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप दे सकते हैं। कभी कोई बड़ा फंक्शन रहेगा तो स्टॉल रखने का या एग्जीबिशन वगैरह, ठीक है? तो ये तीसरा टाइप सबको समझ गया ना, काफी इजी है। यहाँ पे सबको समझा ये लाइन में, है ना? ओके। चौथा जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है? C2C। ये खाली ना ऐसे ध्यान में है इसके लिए मैंने बताया, इसको बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर, है ना? तो जैसे मैंने एग्जांपल एक बताया था कि समझो मैं कस्टमर कैलाश हूं, मेरे को दूसरा कस्टमर चाहिए। आपका नाम? डोरकर। चलो डोरकर बोलता हूं मैं, तो बड़ा नाम है, सॉरी। तो मैं इनको, मुझे ना ये फोन जो है ना, मुझे इनको बेचना है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे साइट रहते हैं जहाँ पे ना मैं मेरे फोन का ही फोटो खींच के डाल दूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को इसका 20,000 चाहिए, ठीक है ना? मैं डाल दिया,
फिर डॉर्कर जी वो साइट पे आए और बोला हाँ ये तो OnePlus वाला फोन चाहिए मेरे को, फोन तो चल रहा है मस्त, और नया फोन लूंगी तो मेरे को 50,000 करना पड़ेगा, ये 20 में मिल रहा है, तो इन्होंने ले लिया। तो इन्होंने किससे लिया? कस्टमर से। ये क्या हो गया? C2C। समझा कारगिल में सबको? C2C समझा? हाँ ओके। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, रीसेलर सुना? रीसेलर मार्केटिंग आपने, रीसेलर्स होते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, फोटोज इतने सारे, प्रोडक्ट उनका नहीं होता है, प्रोडक्ट किसी और का होता है। ये स्टेटस डाल देते, ऑर्डर आया तो आपको पता देंगे कि ये ऑर्डर आया, आप भेज दो। तो ये हो गया C2C। समझ गया ना? ऐसे दूसरे भी साइट है, जैसे OLX, पता है OLX पे भेज दो, ऐसा आता है ना, क्विकर या ऐसा। तो ये सब ऐसे हैं कस्टमर टू कस्टमर। तो यहाँ पे कोई बिजनेस का होना जरूरी नहीं है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी बेच सकता है। ठीक है, ये समझा? तो ये खाली समझने के लिए। अभी PPT पे एक बार देख लेते हैं, पावर पॉइंट अलग अलग सबका हमने इंट्रोडक्शन कर दिया। अभी हमने ये जानना है कि उसके फायदे क्या होते हैं और क्या नुकसान है। इसके बाद में हम दो चीज और क्विकली हम करेंगे, जो है आपको ऑनलाइन काम शुरू करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको लिखाऊंगा, है ना, उसका एक लिस्ट बन जाएगा। और फिर दूसरा कि जो आपका प्रोडक्ट जो है ना, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसका क्या क्या डेटा चाहिए, है ना, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए। ये दो चीज आपको आ गया तो फिर आप शुरू कर सकते हैं काम, है ना। और आपको खुद को नहीं करना है, कोई ना कोई जैसे हमारे जैसा टीम है वो आपको पूरा हेल्प करेगा, लेकिन आपको बेसिक डेटा तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। वो खाली बेसिक का ही बात करेंगे, बाकी आपको खुद कंप्यूटर में जाके कुछ नहीं करना है। ये सबको समझा, है ना। आपको खुद ऐसे सब कुछ नहीं करना होगा, आप पेपर पे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये डेटा आपके पास होना चाहिए, है ना। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। कारगिल का हो गया, कंफर्म कर लो, है ना। पहला है ग्लोबल मार्केट, बरोबर। तो ये समझा। अभी जैसे पंकज भाई बता रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो ग्लोबल हो गया। दूसरा है ओपन ऑल द टाइम, मतलब 24 घंटा चालू, ठीक है ना। कोई एक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया तो आपका वेबसाइट वो प्रोडक्ट 24 घंटा दिखेगा। जैसे आपका स्टोर, आप कितने बजे जो स्टोर लगाते, कितने बजे लगाते हैं ये मार्केट में? सुबह 10 बजे, और बंद कितने बजे करते हैं? 7, बरोबर। तो जो भी आपका 7 या 9 घंटा जो आपका जो खुला रहता है, बरोबर, स्टोर ऑनलाइन में कितने घंटा खुला रहेगा? 24 घंटा।